एनिमे से इंस्पायर होकर अभी तक जितनी भी लाइव एक्शन मूवीज बनी है वो एक बड़ा डिजास्टर रहा है। इसके अलावा भी जब भी एनिमे से रिलेटेड कोई लाइव एक्शन मूवी या फिर सीरीज आने वाली होती है तो एनिमे फैंस सबसे पहले उस अनाउंसमेंट के कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हैं और अपना कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। और वो क्या कमेंट लिखते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो, एनिमे से ज्यादा पागल फैंस किसी के हो ही नहीं सकते। बीटीएस कौन बोला? और देखो, मैं भी उन्हीं एनिमे के पागल फैंस में से ही एक। जब भी किसी पॉपुलर एनिमे के लिए लाइव एडेप्टेशन मूवी की अनाउंसमेंट होती है तब मेरी तरह लाखों फैंस उस अनाउंसमेंट के कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हैं और उस प्रोडक्शन टीम को जम के गालियां देना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन देखो, एनिमे फैंस का टॉक्सिक होना भी एक तरीके से उनके लिए सही भी है। वो अपने फेवरेट एनिमेस को लाइव एक्शन में कन्वर्ट होकर हेट मिलने से नहीं देख सकते। अब आप अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट का लाइव एक्शन मूवीज को ही देख लीजिए। इन मूवी के ट्रेलर्स ने फैंस को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट दिया था, लेकिन जब भी मूवी रिलीज हुई उसके एग्जिस्टेंस को ही एक्नॉलेज करने से मना किया गया। फैंस का मानना है एनिमे को एनिमे की तरह ही रहने देना चाहिए। जब भी एनिमे के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवीज बनती है तभी वो उसके ऊपर एक दाग की तरह चिपक जाता है उस पॉपुलर एनिमे। लेकिन दोस्तों, मूवी डायरेक्टर्स कहाँ सुनने वाले हैं? जब भी वो देखते हैं कि इस एनिमे का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो भी इस फायदे का मजा उठा लेते हैं और अनाउंस कर देते हैं उस एनिमे के ऊपर एक लाइव एक्शन, क्योंकि उसी मौके का इस्तेमाल करके वो करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। जब 2020 में ये न्यूज निकल के आया कि नेटफ्लिक्स वन पीस के ऊपर लाइव एक्शन प्रोजेक्ट बनाने वाला है तब सारे वन पीस फैंस भड़क गए थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे इस न्यूज को सुन के। वन पीस आज के जमाने में एनिमे दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और ये बिग 3 में से भी एक है। मंकी डी, लूफी, जोरो और सांजी एनिमे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। जरा आप ही एक बार सोच के देखिए कि क्यों इसके मांगा के 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुके हैं। अब इसके ऊपर सवाल उठ रहा था कि अगर इसका एनिमे ही इतना ज्यादा फेमस है तो इसके ऊपर लाइव एक्शन बनाने का क्या जरूरत है। और इसका जवाब कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुए वन पीस के लाइव एक्शन के ट्रेलर ने ही दे दिया। अब मैं भी ये बताते हुए शॉक्ड हूँ कि लोगों को एक्चुअली में ये जो ट्रेलर है पसंद आ रहा है। एनिमे फैंस और एनिमे ट्यूबर्स के भी कई हद तक इसके फर्स्ट इंप्रेशंस और रिव्यूज पॉजिटिव ही आ रहे हैं। तो आखिर इसकी कौन सी ऐसी चीज जो है जो लोगों को पसंद आ रही है? तो वन पीस का किया ये लाइव एक्शन दूसरे एनिमे के लाइव एक्शंस के फ्लॉप होने के ट्रेंड को तोड़ सकता है। दोस्तों, आज से नहीं लेकिन लगभग 25 सालों से वन पीस एनिमे कम्युनिटी पे राज कर रहा है। इसी वजह से नेटफ्लिक्स के पास भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि उन्हें इन लॉन्ग टर्म फैंस को भी खुश करना है और उनको भी खुश करना है जो अभी तक लॉन्ग एनिमे की वजह से वन पीस को नहीं देखे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में ही वो देख लेना चाहते हैं। ये दोनों चीजों का ख्याल ही उनको रखना होगा। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर वन पीस को सक्सेसफुल बनाने का कितना ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। तो क्या यही वजह है कि वन पीस फैंस को सीरीज का पहला ट्रेलर पसंद आ रहा है? इसके अलावा भी वन पीस फैंस घबरा रहे थे कि इसके अंदर जो मंकी डी, लूफी के पावर्स है वो एनिमे और मांगा में तो सही से दिखाया जा सकता है, लेकिन क्या वो लाइव एक्शन में दिखाया जा सकता है? लूफी के इस रबर वाले पावर की वजह से ही उसके फाइट सीन्स इतने ज्यादा यूनिक होते हैं एनिमे और मांगा पे, लेकिन ये स्ट्रेचिंग पावर्स लाइव एक्शन मूवीज में उतने अच्छे नहीं दिखते। आपको पता होगा फैंटास्टिक 4 मूवी के बारे में, उसके अंदर भी मिस्टर फैंटास्टिक के पास भी ऐसे ही कुछ पावर्स है लूफी जैसे, लेकिन उसमें भी बड़े बजट होने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। अब इस लाइव एक्शन सीरीज पे इस लूफी के पावर्स को किस तरीके से दिखाया जाएगा इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि ये शो हिट जाएगी या फिर फ्लॉप जाएगी। अब किस्मत से लूफी का जो सिग्नेचर पंच है वो ट्रेलर में काफी अच्छा दिख रहा है और अगर इन्होंने जैसे ट्रेलर में दिखाया है वैसे ही पूरे शो में इसको मेंटेन करके रखे तो इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात साबित होने वाली है। अब एनिमे के इस इम्पोर्टेंट चीजों को ही लाइव एक्शन में ठीक से अडैप्ट ना करने की वजह से ही ज्यादातर एनिमे के लाइव एक्शंस फ्लॉप हो जाते हैं। अब देखो, वन पीस के लाइव एक्शन में तो काफी ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। कैरेक्टर्स के कास्टिंग, कॉस्ट्यूम्स और सेटिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन टीम मांगा और एनिमे से काफी ज्यादा फेथफुल रहने वाली है और वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तरीके से इसको 99% एनिमे और मांगा के तरह ही बनाया जाए। इसकी वजह से ही उन्होंने जापानीज वॉइस डबर्स को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रखा है। टू बी ऑनेस्ट, जोरो का ये लाइव एक्शन लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और इस तरह से उसको बंधा हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी दिया है। सांजी को भी बस 1 सेकंड के लिए ही दिखाया गया है
लेकिन फिर भी लूफी, जोरो और सांजी तीनों को एक साथ देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड। नेटफ्लिक्स वन पीस का सीजन 1 ईस्ट ब्लू सागा को पूरी तरीके से कवर करने वाला है और हमको बगी द क्लाउन का भी फर्स्ट लुक दिखाया गया है। बहुत लोग तो कहेंगे कि ये काफी ज्यादा फनी दिख रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बगी से काफी ज्यादा मैच कर रहा है। और ट्रेलर में सैंक्स का भी एक छोटा सा लुक हमको दिखाया गया है। अब मुझे लगता है नेटफ्लिक्स के जो फर्स्ट 6 आर्क्स है उसके क्रोनोलॉजी को चेंज करके हमको दिखाया जाए। बहुत हद तक सीरीज में कुछ नया ऐड या फिर एनीमे से उसको अलग सा थोड़ा सा रिबूट भी किया जाएगा। अब देखो, मैं इसका ट्रेलर देखकर ही बता नहीं पा रहा हूँ कि जो नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल टोन और ह्यूमर है वो इसका लाइव एक्शन एडेप्टेशन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रही है या नहीं। देखो, इसके अलावा भी फाइट सीन्स तो बहुत सारा दिखाया है हमको ट्रेलर में, और इसके अलावा भी लूफी हमको इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका कैरेक्टर काफी अलग और फनी है। एनीमे में उसको दिखाने के लिए आर्टिस्ट के पास बहुत सारे आर्ट स्टाइल्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन लाइव एक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। इधर एक्टर को एक्टिंग करके ही अपने एक्टिंग के बलबूते पर उसको दिखाना होता है। अब देखो, एक और बड़ी चिंता जो मुझे सता रही है वो है इस सीरीज का पेसिंग। अब देखो, जैसा कि हमको पता है कि वन पीस की स्टोरी कितनी ज्यादा बड़ी है और ये अभी भी कंप्लीट भी नहीं हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट एपिसोड्स के साथ साथ कुछ फिलर एपिसोड भी भरे पड़े। फिर चाहे नेटफ्लिक्स वाले इसमें कितनी भी ज्यादा अच्छी राइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स डाल दे, सिर्फ 10 एपिसोड यानी कि 9 से 10 घंटे के अंदर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब आप सबकी क्लियरिटी के लिए बता दूं, वन पीस फैंस को तो पता ही होगा कि ईस्ट ब्लू सागा को एनीमे में दिखाने के लिए 62 एपिसोड्स लग गए थे। अब इसको सुनकर आप सोच ही सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के पास कितना ज्यादा कम टाइम है। अब ये तो पक्का है कि बहुत सारे मोमेंट्स को कट कर देंगे या फिर थोड़ा सा रश कर देंगे इसके लिए, जो शायद कुछ वन पीस फैंस को पसंद नहीं आएगा। मैंने इस ट्रेलर को बहुत बार देख लिया है और हर बार ही मुझे ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया है। अब वन पीस के फैंस भी इसको लेके इतना खुश इसीलिए है क्योंकि उन सभी को पता है कि वन पीस के लेजेंडरी राइटर हमारे ओडा सेंसे इस प्रोजेक्ट के साथ किसी न किसी तरीके से तो जुड़े हुए हैं। ओडा सेंसे ने वन पीस के द्वारा एक काफी बड़ी दुनिया बनाई है और यही दुनिया आज भी फैंस को सरप्राइज करती आ रही है। अब देखो, नेटफ्लिक्स के पहले भी ओदा को काफी सारे ऑफर्स आए थे कि वन पीस को लाइव एक्शन में कन्वर्ट करके दुनिया के सामने रखने के लिए, लेकिन ओदा ने उस ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली उनको वो स्टोरी या फिर कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं आया था। लेकिन नेटफ्लिक्स के आइडियाज पे उनको पूरा ट्रस्ट है। ओडा सेंसे ने काफी बार कहा है कि वो नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट के स्टाफ के साथ काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस शो के लिए जो मेन फैसले लिए जाएंगे वो सबसे पहले ओडा सेंसे के ऊपर से ही जाएंगे। ओडा सेंसे जो डायरेक्शन देंगे नेटफ्लिक्स वाले भी वैसे ही उनका डायरेक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगर वन पीस का राइटर ही इस पे सपोर्ट कर रहा है तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी इसको सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप भी इस वन पीस के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे और आपका जो एक्साइटमेंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। मैं एम करता हूँ 700 कमेंट्स का। मुझे पता है कि ये एम कभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन देखते हैं वन पीस फैंस कब कहते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, 700 कमेंट्स का एम करते हैं और इस बार 1 के लाइक्स का भी एम करते हैं। मुझे पता है पूरा नहीं होगा, लेकिन देखते हैं वन पीस फैंस के ऊपर ट्रस्ट करके कि ये हो पाता है या नहीं। तो आज का वीडियो था इतना ही, मिलेंगे किसी और महीने में किसी और वीडियो के साथ। चलता हूँ।